Hello student, I am Rachna Dikshit and once again welcome to RS Group of Schools online classes. Students, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर धनुष भंग भाग 3 जिसको लिखा है तुलसीदास जी ने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोहा नंबर 5। प्रभु ही चितई पुण्य चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जन विधि मंडल डोल। गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सीता माता पहले प्रभु जी की ओर देखती हैं और फिर वो मही मतलब पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं और राजत लोचन लोल, और इस प्रकार उनके चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि खेलत मन सिज मतलब कामदेव और मीन मतलब मछली और विदु मतलब चंद्रमा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियाँ जो है वो क्रीड़ा कर रही हैं। आगे गिरा अलेनि मुख पंकज रोकी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता माता कुछ भी बोलने में असमर्थ हैं और सीता जी की वाणी जो है गिरा अलिन, गिरा मतलब वाणी और अलिन मतलब भ्रमर का स्त्रीलिंग, मुख पंकज रोकी। तो सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा, पंकज अर्थात कमल ने रोक रखा है। और प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और निशा मतलब रात्रि, और लज्जा रूपी रात्रि को सम्मुख देख कर भी सीता माता कुछ भी प्रकट करने में असमर्थ हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, और उनकी आँखों में जो अश्रु है, जो नेत्र में जो पानी है, वो नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में उसी प्रकार रुक गया है जिस प्रकार जैसे परन कृपन कर सोना, कृपन मतलब कंजूस, जिस प्रकार कंजूस व्यक्ति जो है वह गड़ा हुआ सोना बाहर नहीं निकाल पाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, और सीता जी अपनी इस बढ़ी हुई व्याकुलता को समझकर सीता जी प्रीति पूर्वक संकोच करने लगी। धर धीरज प्रतीत उर आने, और धैर्य को धारण करके मन ही मन में विश्वास करने लगी कि तन मन वचन मोर पन पावा, कि मैंने अगर तन मन धन से या मेरा जो पन मतलब प्रण सच्चा है, तन मन और वचन से अगर मेरा प्रण सच्चा है तो रघुपति पद सरोच चितुराचा, तो मुझे रघुवीर जी यानी श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा हृदय अवश्य होगा। तो भगवान सकल उर्वासी कि कहती हैं कि अगर मेरा तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुवीर जी के चरण कमलों में मेरा हृदय वास्तव में होगा, तो सभी के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर मुझे तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान यानी वह भगवान सकल उर्वासी, उर मतलब हृदय, जो सबके हृदय में निवास करता है, करहि मोहि रघुवीर की दासी, तो वो ईश्वर मुझे रघुवीर जी की दासी अवश्य बनाएगा। जेहि के जेहि पर सत्य सने हूँ। आगे कहती हैं कि जिस किसी का सच्चा स्नेह होता है सोते ही मिले ही न कछु संदेह, वो उसे अवश्य प्राप्त होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितव प्रेम तन ठाना, और इस प्रकार श्री रामचंद्र की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा अपने प्रेम को निश्चय कर लिया। तन ठाना मतलब ठान लिया, अपने प्रेम को निश्चय कर लिया। और कृपा निधान राम सब जाना, और इस तरह सीता जी जो अपने मन में सोच रही हैं वो उनके इस निश्चय को श्री रामचंद्र जी तुरंत जान गए या फिर पहचान गए। सियहि विलोक तक्यों धनु कैसे, इसके पश्चात उन्होंने सियहि विलोक सीता जी को देखकर तक्यों धनु कैसे, पहले वो सीता जी को देखते हैं, विलोक मतलब देखते हुए, फिर तक्यों धनु कैसे, किसको देखते हैं, धनुष को देखते हुए हैं। और वो किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चितव गरुड़म लघु व्यालय, जैसे कि जिस प्रकार जैसे गरुण छोटे से सर्प की ओर देखता है। अगला दोहा है लखन लख्यो रघुवंश मनि ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मांड। लखन लख्यो मतलब देखना, और रघुवंश मनि यानी श्री रामचंद्र जी के बारे में, और ताक्यो मतलब देखा, और कोदंडु मतलब धनुष, और पुलक गात मतलब शरीर, और चापी मतलब दबाकर, और चरण अर्थात पैर। तो
तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने लखन लिखे, जब लक्ष्मण जी ने रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की ओर देखा कि लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी शिव जी की धनुष की ओर ताक्यो हर को दंड, हर मतलब शिव जी। लक्ष्मण जी कहते हैं लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी किसको देख रहे हैं, ताक्यो मतलब हर को दंड, किसके, जो शिव जी का जो धनुष रखा है, कोदंड मतलब धनुष रखा है, उसकी ओर देख रहे हैं। और पुलक गात बोले वचन, तो जब वो धनुष की ओर देखते हैं तो उनका शरीर अत्यधिक पुलकित हो उठा और संपूर्ण ब्रह्मांड को, चरण चापी ब्रह्मांड यानी संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने दोनों चरणों से दबाकर वे इस प्रकार बोले, दिस कुंज रहु कमठ अहि कोला, धरहु धरन धरि धीर न डोला। दिस कुंज रहु मतलब दिशाओं के जो रक्षक जो हाथी होते हैं, कमठ, कमठ अर्थात कछुआ, अहि मतलब सर्प या शेषनाग, और कोला मतलब वाराह। तो वाराह अर्थात सुअर को कहते हैं वाराह। तो दिस कुंज रहु कमठ अहि कोला, तुलसीदास जी कहते लक्ष्मण जी ने कहा, हे दिग्गजों या हे दिशाओं के रक्षक हाथी, और हे कमठ, हे कछुआ, हे सर्प और हे वाराह, धरहु धरन धर धीर न डोला, कि इस धैर्य धारण करके इस संपूर्ण पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रखो कि ये हिलने ना पाए। डोला मतलब डोलने ना पाए या हिलने ना पाए। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। तो हो सजग सुन आयसु मोरा, तो आप सभी लोग मेरी इस आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाइए। और चाप समीप राम जबाएं, चाप अर्थात धनुष, धनुष के समीप यानी पास में जब श्री रामचंद्र जी आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, तब सभा में उपस्थित सभी स्त्री पुरुष देवताओं ने अपने पुण्य को मनाया, अपने उन्होंने जितने भी पुण्य या जो देवी देवता थे उनको मनाने लगे। सब कर संशय अर अज्ञानों, सभी का संदेह और अज्ञान, मामूली अर्थात सभी का संदेह, सब कर संशय मतलब संदेह और अज्ञान, अज्ञान मंद महीपन कर अभिमानो, और जो उस सभा में बैठे हुए तुक्ष राजा, छोटे राजा थे, महीपन मतलब राजा, कर अभिमान उनका अभिमान, और क्या, भृगुपति के गर्भ गरुआई, भृगुपत मतलब परशुराम जी के गर्व की गुरुता, गरुआई मतलब गुरुता, और सुर मुनि वरन केरी कदराई, और देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की भय की कातरता, भय की कातरता, कदराई मतलब कातरता, सिय कर सोच जनक पछतावा, और सीता जी जो सोच रही हैं अभी तक, सीता जी की सोच और जनक जी का पछतावा कि पता नहीं कोई धनुष तोड़ पाएगा या नहीं, और रानिन कर दारुण दुख दावा, और जनक का पश्चाताप और समस्त रानियों के दारुण दुख का दावा नल, ये सभी शंभु चाप बड़ बोहित पाए, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़े जाए, उसके ऊपर चढ़कर सब संग बनाई। जितनी भी चीज़ें पीछे श्री रामचंद्र जी विचार कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर उसके ऊपर श्री रामचंद्र जी चढ़कर, श्री रामचंद्र जी की जो भुजाएं हैं, राम बाहु मतलब श्री रामचंद्र की जो भुजाएं हैं, बल रूपी सिंधु अपारो, बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, लेकिन चाहत पार नहीं को कर राहु, लेकिन उनको पार करने के लिए या उनके साथ कोई भी नाविक नहीं है। आगे दोहा देखिए, राम विलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितय सीय कृपाए तन जाना विकल विशेष। चित्र लिखे मतलब चित्र के समान, विलोके अर्थात देखकर, और सीय मतलब सीता, और विकुल मतलब व्याकुल, और विशेष मतलब विशेष। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा, और ये सभी लोग उन्हें चित्र में लिखे हुए समान यानी मूर्ति के समान दिखे। और इसके बाद कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा। इन सब में सबसे अधिक व्याकुल कौन है? सीता माता है। आगे देखी विपुल विकल वैदेही, श्री रामचंद्र ने सीता जी को बहुत ही विकल, वैदेही मतलब सीता जी को विकल व्याकुल देखा। निमिषी विहात कलप
कलप समते ही, कलप मतलब निमिष, देखो निमिष पलक झपकने में लगने वाला समय, और कलप मतलब एक एक कल्प यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समान व्यतीत हो रहा था। तो सीता जी के लिए पलक झपकने में लगने वाला समय एक एक कल्प यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समान व्यतीत हो रहा था। 63 बार बिन जो तन त्यागा, और जैसे 63 बार कोई प्यासा व्यक्ति जो है बिना पानी के अपने शरीर को त्याग देता है, और उसके बाद मुँहे करे का साधु तड़ागा, और उसके बाद जो है उसके चले जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा जब कृषि सुखाने, और तब बारिश होने से क्या फ़ायदा जब खेती सूख जाती है, और समय चूके पुण्य का पछताने, और जब समय निकल जाए और उसके बाद पछतावा किया जाए तो उसका भी कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अस जी जान जानकी देखी, अपने हृदय में ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी जानकी की ओर देखते हैं, और प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी, और उनका अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर वो हर्ष से व्याकुल हो उठे। गुरहि प्रणाम प्रणाम मन ही मन कीना, और इसके बाद वो गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं। अति लाघव उठाई धनु लेना, और अत्यधिक स्फूर्ति के साथ, अत्यधिक स्फूर्ति के साथ वो धनुष को उठा लेते हैं। दमक्यों दामिन जिम जब लयों, और जैसे ही धनुष को अपने हाथ में उठाया वो उनके हाथ में बिजली की तरह, दामिन मतलब बिजली की तरह चमक उठा, और पुण्य नभ धनुमंडल समभयों, और उस समय पूरा आकाश जो है वो मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, और तुलसीदास जी कहते कि सभा में उपस्थित लोगों में से किसी ने भी श्री रामचंद्र जी को धनुष को चढ़ाते हुए या धनुष को उठाते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए नहीं देखा। काहू न लखा देख सब ठाड़े, यानी उस सभा में उपस्थित सभी लोग खड़े हुए थे लेकिन किसी ने भी श्री रामचंद्र जी को धनुष चढ़ाते हुए खींचते हुए नहीं देखा। तेहि क्षण राम, और उसी क्षण रामचंद्र जी ने मध्य धनु तोड़ा, और उसी बीच श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी भयंकर थी कि भरे भुवन मतलब पूरे संसार में उसकी जो घोर गर्जना थी वो ध्वनि इतनी भयंकर थी कि वो तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। छंद देखिए, भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज मारुग चले। तुलसीदास जी कहते कि धनुष टूटने का जो घोर कठोर शब्द त्रैलोक्य में व्याप्त हो गया, और उस घोर ध्वनि से, रव मतलब जो ध्वनि, रव अर्थात ध्वनि, और रवि मतलब सूर्य, और बाजी मतलब, बाजी का मतलब होता है घोड़ा, और तज मारुग चले यानी उसका जो ध्वनि थी वो इतनी ज़्यादा थी कि सूर्य के घोड़े अपने नियत मार्ग को भटक गए या छोड़कर चलने लगे। और चिक्करहि दिग्गज, आठों दिशाओं के रक्षक हाथी, और मही मतलब शेष पृथ्वी, मही मतलब पृथ्वी, चिक्करहि दिग्गज आठों दिशाओं के दिग्गज हाथी और पृथ्वी, अहि मतलब शेषनाग हिलने लगी, और कोल वाराह, और कूरम मतलब कछुआ। तो दिशाओं की रक्षा करने वाले आठ हाथी जो है वो चिघाड़ने लगे, संपूर्ण पृथ्वी डोलने लगी, शेषनाग वाराह और कछुआ भी कलमले बेचैन हो उठे। सुर असुर सभी देवता और असुर और मुनि कर कान दीने, कर मतलब हाथों से अपने हाथों को कानों पर रख लिया, और सकल विकल विचार रहे, और सभी लोग व्याकुल होकर विचार करने लगे। को दंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचार रहे कि ये क्या हो रहा है, और सभी लोग इस बात का निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया, और जयति वचन उचारे, और सभी लोग जो है श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ तुलसीदास जी का जो चैप्टर धनुष भंग है वो यहाँ से फिनिश हो रहा है। थैंक यू सो मच।